नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, उज्जवल क्लासेस आपके लिए प्रतिदिन बेहतरीन टॉपिक के साथ में उतरता है। आज भी मैं आपके सामने हिंदी विषय से उपसर्ग नामक टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उपसर्गों से बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, इन तमाम बातों पर मैं आपसे चर्चा करने वाले हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, उज्जवल क्लासेस का जो चैनल है आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को आपको शेयर करना है ताकि आपके सभी साथी मित्रों से ये बात पहुंच जाए कि उज्जवल जो क्लासेज है बहुत ही शानदार तरीके की स्टडी करवाता है, जिससे पढ़कर बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बना सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, आज का जो अपना टॉपिक है उपसर्ग नामक जो टॉपिक है, इसके ऊपर अपन विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, टॉपिक का नाम है उपसर्ग। मैं आपको बेहतरीन तरीके से गागर में सागर भरने वाली जो कहावत है उनको शुद्ध करने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने हो सकता है हर किसी ऑफलाइन में या किसी ऑनलाइन टीचर के माध्यम से पढ़ा हो, लेकिन मैं उपसर्ग को पढ़ाने का जो तरीका आपके सामने इजाद कर रहा हूं वो बेहतरीन तरीका होगा और पूरा का पूरा ट्रिक बेस के ऊपर होगा। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। दोस्तों देखिए, बात उपसर्ग की करते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और ये सर्ग। कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। जब बात करें उप की, तो उप का मतलब होता है समीप या पास होता है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या होता है रचना। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना, एक उप है, दूसरा है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप या पास होता है, सर्ग का मतलब सृष्टि या रचना होता है। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, इस परिभाषा से सिद्ध होगा। मैं ये कहूं कि उपसर्ग परिभाषा है उपसर्ग उस शब्दांश या उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है, उस अव्यय को कहा जाता है जो किसी मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। देखिए, यहां पर हमने कहा उपसर्ग किसे कहते हैं, परिभाषा के द्वारा बता रहा हूं कि उपसर्ग उस शब्दांश, काम की बात नंबर एक शब्दांश को,
उपसर्ग उस शब्दांश या उस अव्यय को, दूसरी काम की बात आ गई हमारे पास में अव्यय, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। उपसर्ग उस शब्दांश या उस अव्यय को कहा जाता है जो किसी मूल शब्द के आगे, बहुत ही बढ़िया बात है, मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, बहुत अच्छी बात है, और नए शब्दों का निर्माण करता है। और बिल्कुल ये भी काम की बात है, नवीन शब्दों का क्या करेगा, ये निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। इससे पहले हमने प्रत्यय पढ़ा था, अच्छी तरह आपको याद होगा। प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय का काम था मूल शब्द के पीछे लगना, मूल शब्द के साथ लगना, मूल शब्द के अंत में लगना, और लग करके उसके अर्थ में विशेषता लाना और नवीन शब्दों का निर्माण करना, यह प्रत्यय का काम था। अब बात आपकी उपसर्ग की आती है कि मूल शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन करता है और नए शब्दों का निर्माण भी करता है। बात अब यह है कि इस उपसर्ग को, ये जो उपसर्ग है, इसको अव्यय भी क्यों कहा जाता है, तमाम बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए परिभाषा का, फिर हम चलते हैं उपसर्ग के आगे। चले, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब बात आगे मुख्य पॉइंट की आती है। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर एक बात, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ता है। ये बिल्कुल अपने को याद रखना, मूल शब्द के आगे जुड़ता है, पहली बात है। दूसरी बात कहूं यहां पर मैं तुमसे, उपसर्ग एक पूर्ण शब्द न होकर, एक शब्दांश मात्र होता है, एक शब्दांश मात्र होता है। काम की बात है कि उपसर्ग है, एक पूरा शब्द नहीं होता, पूरा शब्द का तो अर्थ निकलता है, लेकिन यहां पर ये क्या है, केवल एक शब्दांश। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ उपसर्ग है, एक शब्द है या एक शब्दांश है, तो आपको बिल्कुल याद करके जाना है कि उपसर्ग एक शब्द न होकर केवल एक शब्दांश मात्र है। दूसरी बात, तीसरी बात करूं मैं आपसे, उपसर्ग अर्थ में, उपसर्ग अर्थ में पूर्णतः परिवर्तन करता है, पूर्णतः अर्थ में परिवर्तन करता है। परिवर्तन के साथ ही साथ में नवीन शब्दों का निर्माण भी करता है। भाई उपसर्ग अर्थ में पूर्णतः क्या करता है, परिवर्तन करता है, और नए यानी कि नवीन शब्दों का निर्माण करता है। बहुत ही अच्छी बात है। आपने शायद हो सकता है कि बात किसी डिजिटल मंच के द्वारा पहली बार पढ़ी हो, उपसर्ग, और वो भी व्याख्यात्मक और विस्तार रूप से। तो इसलिए नए शब्दों का निर्माण करता है और अर्थ में पूर्णतः क्या करता है, परिवर्तन करता है। दूसरी बात यहां पर है कि उपसर्ग सभी उपसर्ग अव्यय हो सकते हैं, लेकिन अव्यय
लेकिन अव्यय उपसर्ग नहीं हो सकते। बहुत ही काम की बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है कि सभी उपसर्ग है वो बिल्कुल अव्यय, सभी उपसर्ग है वो बिल्कुल अव्यय हो सकते हैं, लेकिन सारे जो अव्यय होंगे वो क्या नहीं होंगे, ये उपसर्ग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अपने को याद रखना है। उपसर्ग के बारे में दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं। उपसर्ग सदैव मूल शब्द के आगे जुड़ता है, पहली बात। उपसर्ग एक पूर्ण शब्द न होकर केवल एक शब्दांश मात्र होता है, ठीक है, अलग से होता है, एकदम स्वतंत्र होता है, ये बात। दूसरा, उपसर्ग अर्थ में पूर्णतः परिवर्तन तो करता ही है और नए शब्दों का निर्माण भी करता है। सभी उपसर्ग अव्यय हो सकते हैं, लेकिन जो अव्यय है वे उपसर्ग नहीं हो सकते। ये काम की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर चलते हैं आपसे आगे कि कैसे अर्थ में परिवर्तन करेगा, नवीन शब्दों का निर्माण कैसे करता है और मूल शब्द क्या होंगे जिनके आगे कौन कौन से उपसर्ग जोड़े जाते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा मैं करने वाला हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की कड़ियों में जुड़ते हैं। चले विद्यार्थियों, आप एकदम अपनी स्थिति सिकंदर जैसी बना लीजिए आप, क्योंकि सिकंदर बहुत बड़ा राजा हुआ और कभी किसी के सामने झुका नहीं है। तो अपने आप को तुम सिकंदर समझो। सिकंदर कभी हालातों के आगे नहीं झुकता, सिकंदर कभी हालातों के आगे नहीं झुकता। आसमान से टूटा तारा कभी जमीन पर नहीं गिरता, अरे गिरता है सदा दरिया समुद्र में, अरे गिरता है सदा दरिया समुद्र में, लेकिन कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं गिरता, दरिया में नहीं गिरता। तो दोस्तों, आपको सिकंदर बनना है, किसी बात से घबराना नहीं है, लाइफ जीनी है एकदम मस्त होकर के, और मस्ती से पढ़ना है। जब आप मस्ती से जियोगे, मस्ती से पढ़ोगे, सरकारी नौकरी भी आपको मस्ती से मिलेगी, ये बिल्कुल मेरा वादा है आपसे, ठीक है। करो अपने मन की, कब किसने रोका है, करो अपने मन की कब किसने रोका है, पर इतना याद रखना मेरे पास ये आखिरी मौका है, मेरे पास ये आखिरी मौका है। ऐसा जान करके प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्टडी करनी है और अपने माता पिता और अपने खुद के सपनों को आपको साकार करना है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात है आगे आपसे। यहां पर मैं एक मूल शब्द उठा रहा हूं, एक मूल शब्द है, और ये जो मूल शब्द है इसका नाम है हार। इस हार शब्द के दो अर्थ होते हैं। नंबर एक, पहला तो सीधे अर्थों की बात करूं तो मैं माला होता है। दूसरा दोस्तों यहां पर क्या होता है, हार का मतलब पराजय भी होता है। अब बात है काम की, इस मूल शब्द के आगे क्या जोड़ना है अपने को, इस मूल शब्द के आगे अपने को जोड़ना है उपसर्ग। क्या जोड़ना है अपने को, ये उपसर्ग जोड़ना है। और यहां जो भी आएंगे वो क्या बनेंगे, नवीन शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे, नवीन शब्द बनेंगे। बात है अब यहां पर देखो, अगर मान लो यहां पर मैं उपसर्ग पहला, यदि आपको आ उपसर्ग यहां पर जोड़ू मैं, हार मूल शब्द है और यहां पर बनने वाला शब्द क्या बन गया, आहार बन गया। और आपको पता है कि ये आहार का मतलब यहां पर, आहार का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, भोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, भोजन हो जाता है। अर्थ में परिवर्तन भी हुआ, नवीन शब्दों का निर्माण भी हुआ और मूल शब्द के आगे आ उपसर्ग जुड़ गया। यही तो उपसर्ग है, यही तो क्या है, उपसर्ग है। अगला, और भी एक ही शब्द के आगे में मान लो ये वी उपसर्ग जोड़ देता हूं और बनने वाला शब्द अब की बार क्या बन गया, ये विहार बन गया। और विहार जो शब्द है ये अर्थ में परिवर्तन होकर के विहार का मतलब क्या होता है, भ्रमण होता है। क्या होता है, भ्रमण मानी घूमना होता है। नवीन शब्दों का, नवीन शब्द का निर्माण हुआ, अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। हार का मतलब तो माला पराजय होता है, जबकि वी उपसर्ग जुड़ करके भ्रमण बन रहा है। ठीक इसके अलावा
दूसरा, यदि मैं यहां पर जोड़ू उपसर्ग जोड़ा की बार, हार मूल शब्द है और बनने वाला शब्द क्या बन गया, ये उपहार बन गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उपहार बना है तो उपहार का मतलब क्या हो गया, ये भेंट हो गया। क्या हो गया, भेंट हो गया, कि यहाँ पर भेंट माने पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह है कि एक ही शब्द है, मैं अलग अलग उपसर्ग जोड़ रहा हूं और अर्थ में परिवर्तन होकर के आपके सामने ये अर्थ में परिवर्तन हो गया और नवीन शब्द बनते जा रहे हैं इधर से। ठीक है, अब आगे और भी उपसर्ग मैं जोड़ता हूं। मान लो मैंने यहां पर ये प्रति उपसर्ग जोड़ा, अब बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये प्रतिहार बन गया। क्या बन गया, प्रतिहार बन गया। प्रतिहार का मतलब क्या होता है, द्वारपाल होता है। क्या होता है, द्वारपाल, जो द्वार की रक्षा पालन करने वाला, जिसे आप अंग्रेजी में गेट कीपर बोलते हैं, ये वो है। ठीक उसी प्रकार आगे मैं बात करूं आपसे, ये प्रय उपसर्ग है और प्रय उपसर्ग जोड़ने पर यह प्रहार शब्द बन जाता है। और प्रहार शब्द है वो, इसका मतलब क्या होता है, हम उसको आक्रमण कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको आक्रमण कह सकते हैं, चोट भी उसको कह सकते हैं। कि मूल शब्द है, मैं अलग अलग आपको देख लो ये उपसर्ग जोड़ के दिखा रहा हूं आपसे। अब यदि यहां पर मैं इसमें सम उपसर्ग जोड़ देता हूं तो यहां पर बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, संघार बन जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, संघार का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, संघार का मतलब हो जाएगा यहां पर मारना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मारना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगले उपसर्ग की बात करूं मैं तुमसे, ये उत उपसर्ग है। हार अभी भी मूल शब्द है और बनने वाला जो शब्द यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, उद्धार यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर उद्धार का मतलब क्या होता है, उसको मोक्ष मिलना है या उसको तारना है। तो यहाँ पर एक ही शब्द मूल शब्द आया, मैंने अलग अलग उपसर्ग यहां पर जोड़ करके आपके सामने नवीन शब्दों का निर्माण कर दिया और पूरी तरह से अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन भी हो गया। तो दोस्तों, यही तो उपसर्ग का काम है कि मूल शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करने का काम ही कौन कर रहा है, ये उपसर्ग कर रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करता हूं आपसे मैं। ठीक है, अगर और भी मान लो दूसरे शब्दों में आपको एक ही शब्द का और बताऊं मैं आपसे, मान लो ये ज्ञान शब्द ले लिया आपने, तो इस ज्ञान का मतलब तो क्या, विद्या है। और इस विद्या ज्ञान का मतलब और क्या है, इस ज्ञान का मतलब जानकारी है, जानकारी है। तो अब यहां पर मान लो आपने ए उपसर्ग जोड़ा यहां पर ज्ञान के पास में, तो बनने वाला शब्द क्या बन गया, ये अज्ञान बन जाएगा। अज्ञान मानी ज्ञान का अभाव। क्या बन जाएगा यहां पर, ये जिसके अंदर जानकारी नहीं है, ज्ञान का जिसके पास में क्या है, अभाव रहेगा। ठीक उसी प्रकार से मान लो मैंने यहां पर इसके अंदर एक वी उपसर्ग जोड़ दिया, तो अब बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, ये बनने वाला जो शब्द बनेगा ये बनेगा विज्ञान। क्या बन जाएगा, ये विज्ञान बन जाएगा। और विज्ञान का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है यहां पर दक्षता या विशेष ज्ञान। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षता या विशेष ज्ञान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, यदि मान लो इसी के अंदर मैं एक प्र उपसर्ग जोड़ दूं, अभी भी देखो प्लस में एक ज्ञान मूल शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा, ये प्रज्ञान शब्द बन जाएगा। और प्रज्ञान का मूल एवं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये बुद्धि हो जाएगा। तो साथियों, एक ही शब्द को लेकर के मैंने अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके आपको ये बात आपको बताई है। आप इस बात से बिल्कुल सहमत हुए और आपको शानदार समझ में भी आया होगा। आगे की कड़ियों में चलते हैं। अब सवाल है मेरा आपसे, हिंदी भाषा व्याकरण में, हिंदी भाषा व्याकरण में
कितने प्रकार के उपसर्ग के उपसर्ग काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन में दे रहा हूं, नंबर 1 22 प्रकार के, नंबर 2 पर 3 प्रकार के, नंबर 3 पर 4 प्रकार के, नंबर 5 पर 6 प्रकार के। तो बताओ दोस्तों, यहां पर सवाल मेरा है आपसे कि हिंदी भाषा व्याकरण में कितने प्रकार के उपसर्ग काम में लिए जाते हैं। इसका जवाब क्या है, देख लीजिए दोस्तों। हिंदी भाषा व्याकरण में आपको पता है कि 3 प्रकार के उपसर्ग काम मिल जाते हैं दोस्तों। अगर आपके दिमाग में अगर 22 चल रहा हो तो, अगर आपके दिमाग में 22 चल रहा है तो बिल्कुल गलत है। प्रश्न को पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, कि पूछ क्या रहा है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका वही उत्तर आपको देना है। पूछ क्या रहा है, यही बात आपको समझनी है बस केवल। 3 प्रकार के उपसर्ग काम में लिए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? नंबर 1 संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अगर आपसे इसके कितने उपसर्ग होते हैं, यदि इससे कुल संख्या की यदि तुमसे बात करता है तो प्यारे विद्यार्थियों कुल संख्या आपको कितनी बतानी, इसकी 22 आपको बतानी है। इस संस्कृत भाषा के कितने प्रकार के या कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 होते हैं जो हिंदी भाषा में काम में लिए जाएंगे। संस्कृत भाषा के 22 से ज्यादा भी होते हैं, जरूरी नहीं कि 22 होते हैं, लेकिन अपने हिंदी भाषा में जो काम आने वाले जो उपसर्ग हैं वो केवल 22 है। कौन कौन से उपसर्ग होंगे 22? वो मैं बिल्कुल आपको ट्रिक बेस के ऊपर बताऊंगा दोस्तों। आपको एक भी शब्द आपका एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। तो अब यहां पर देखना है, नंबर 2 पे बात करूं मैं आपसे, तो हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग। अगर इसकी भी तुमसे संख्या पूछी जाती है, इसकी भी यदि तुमसे संख्या पूछी जाती है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका उत्तर भी क्या बताना है, आपको इसकी संख्या भी 22 ही मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं इनकी संख्या की बात करें तो भी 22 ही मानी जाती है। अब बात करता हूं मैं आपसे 3 नंबर पर विदेशी भाषा, विदेशी भाषा। अब सवाल बनता है कि विदेशी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। ये अरबी प्लस में फारसी और प्लस में अंग्रेजी, 3 भाषाओं के उपसर्ग यहां पर काम में लिए जाएंगे साहब। तो विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग और इसकी भी कुल संख्या दोस्तों आपसे पूछी जाए तो आपको कितनी बतानी है? 22 आपको बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न सोल्व हो गया आपका कि हिंदी भाषा व्याकरण में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं या काम में लिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी भाषा में काम में लिए जाएंगे। नंबर 1 की यदि मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो नंबर 1 में यहां पर पहला है संस्कृत भाषा के उपसर्ग होंगे, 2 नंबर पर हिंदी भाषा के उपसर्ग होंगे और 3 नंबर पर विदेशी भाषा के उपसर्ग होंगे। विदेशी भाषा के अंदर भी कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई है? नंबर 1 अरबी, 2 नंबर पर फारसी और 3 नंबर पर अंग्रेजी। 3 भाषाओं के उपसर्ग विदेशी भाषा में शामिल किए गए हैं और इन सभी की संख्या कितनी हो गई? 22 22 22। यानी कि आपके पास में टोटल जो उपसर्ग पूछ रहा है, यानी कि आपसे ये टोटल जो उपसर्ग आपसे ये पूछ रहा है
यानी कि ये टोटल कितने हो गए, ये 66 उपसर्ग हो गए। अब 66 उपसर्ग को याद कैसे करना है, आपसे सवाल अगर पूछ ले कि बताओ ए उपसर्ग किस भाषा का होता है, नी उपसर्ग किस भाषा का होता है, खुश उपसर्ग किस भाषा का होता है, सम उपसर्ग किस भाषा का होगा, प्रति किसका, परि किसका, तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं केवल आपको चुटकियों में सोल्व करने वाला हूं विद्यार्थियों, क्योंकि मैं ट्रिक बेस के ऊपर पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप तो केवल स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं आगे आपसे। चलो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, काम में लिए जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे उपसर्ग होंगे संस्कृत भाषा के। ट्रिक बेस के ऊपर पूरा आपको उपसर्ग पढ़ना है। कैसे दोस्तों, देखो संस्कृत भाषा के उपसर्ग, कुल संख्या 22। देखिए क्या वो ट्रिक है, क्या वो सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। क्या वो ट्रिक है, क्या वो सूत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूं इधर से। देखिए आप तो मैं अपनी विशेष सूत संप्रति प्रप्रा को अधि अभी उप परि अन अनुभव से अति दूर दुष निर तथा निष्कर दूंगा। छोटी सी लाइन है जो आपको प्यारे बच्चों याद करनी है। एक लाइन है बस, केवल आपको याद करनी है। एक या दो बार आप अभ्यास करोगे जरूर आपको यह याद हो जाएगी, जरूर आपको याद हो जाएगी। अब मैं आपको 22 उपसर्ग कैसे छांटने हैं इस लाइन से, वो काम की बात है, वो आपको देखना है। देखो यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर ये अप आया तो इसके अंदर ये अप आया आपको। 2 नंबर पर यहाँ पर क्या आ गया, नी आ गया। विशेष की बात करूं मैं, आपको वी उपसर्ग अलग करना है। सूत में देखो यहाँ पर सू सदैव छोटा आता है, और यहाँ पर इसमें इसका संधि विच्छेद करूं तो इसमें उत उपसर्ग बाहर निकल जाएगा। ठीक है। संप्रति की बात करूं आपसे, सेक के ऊपर कभी भी अनुस्वार लगे, सेक के ऊपर कभी भी अनुस्वार लगा मिले तो इसको सदैव नीचे किसके अंदर उतारेंगे, इसको सदैव मैक के अंदर उतारेंगे। फिर यहाँ पर जुड़ा हुआ है प्रति, क्या जुड़ा हुआ है, प्रति उपसर्ग इसके अंदर है। आगे बात करूं प्रप्रा की आपसे, तो देखो एक तो प्र आ गया, दूसरा यहाँ पर परा शब्द आया। परा को दबाव देख के बोलेंगे तो आ जाएगा परा। परा में आ बाहर निकालना आपको। को संस्कृत भाषा का कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये अधि उपसर्ग हो गया। ऐसे अभी, उप, परि, अन और अनुभव की बात करूं मैं आपसे तो इसके अंदर एक तो अनु बाहर निकालना है और एक आपको अनुभव, अनुभव बोला हमने तो अव बाहर निकालना है। क्या निकालना है, अव बाहर यहां पर निकालना है। इसके बाद में अति, दूर, दुष, निर और ये निश काउंट कर लेते हैं। क्या 22 हुए कि नहीं, वो देख लेना यहां पर। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5,
6 7 8 9 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ये 19 है, ये 20 है और ये 21 है और प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर क्या है 22 है। तो ये पूरे के पूरे कितने उपसर्ग हो गए 22 हो गए। अब आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, आपसे पूछा भी जाए कि कौन सा उपसर्ग किस भाषा का है तो ये लाइन आप जरूर याद करेंगे और इस लाइन के द्वारा 22 जो उपसर्ग हमारे वो आपको बाहर निकालना है और उनको याद करना है। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्रम से बढ़ता हूं मैं, ठीक। चलो हो गया, देखो आगे। तो यहां पर आपको पहला उपसर्ग यानी कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों से शुरुआत में कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको डालनी है केवल क्रम संख्या नंबर 1, यहां क्रम संख्या डालनी है आपको। यहां पर आपको डालना है ये उपसर्ग और यहां पर डालना है आपको ये अर्थ और यहां पर आपको डालना है कि जो भी आपके नवीन या जो नए शब्द जो बनेंगे, नवीन या नए शब्द जो बनने जा रहे हैं आपको यहां पर लिखना है, ठीक। आराम से समझना है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी विद्यार्थियों। पहला उपसर्ग ले रहा हूं मैं आपके सामने, अप तो उपसर्ग है और यह है किस अर्थ में आता है, ये बुरे के योग में आता है, ये हीन के अर्थ में आता है और प्यारे विद्यार्थियों ये विपरीत अर्थ के योग में भी रखा जाता है। जरूर आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ कौन सा उपसर्ग किस अर्थ में काम आता है, तो मैं आपको बिल्कुल ये आराम से तमाम जानकारी देकर आपको बता रहा हूं मैं कि अप उपसर्ग का प्रयोग बुरे के योग में, अप उपसर्ग का प्रयोग हीनता के योग में और अप उपसर्ग का प्रयोग विपरीत यानी उल्टे अर्थ में भी किया जाता है। अब बात है कि अप उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे वो कौन कौन से होंगे। दोस्तों देखो, जैसे यहां पर बनने वाला शब्द क्या है, ये अपयश है, ये अपमान है, ये अपशब्द है, ये अपकार है, ये अपकीर्ति है, और यहां पर ये अपेक्षा है। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको ये तमाम शब्द आपको दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिसमें अप उपसर्ग आपको साफ तौर पे दिख रहा है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको हम संधि विच्छेद के द्वारा बाहर निकालेंगे। जैसे बात करूं मैं आपसे अपेक्षा की, तो अपेक्षा का संधि विच्छेद है अपधन में, ये इच्छा की मैं बात करूं आपसे तो इसके अंदर गुण संधि हो जाएगी। तो कुछ उपसर्ग जो होंगे हम उनको क्या करेंगे, संधि विच्छेद के द्वारा बाहर उनको निकालेंगे। जैसे बात करूं मैं आपके सामने, ये अपांग शब्द आ गया, ये आ गया, तो अपांग शब्द के अंदर भी अगर उपसर्ग बाहर निकाले तो प्यारे विद्यार्थियों अपधन में क्या हो जाएगा, ये अंग आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप संधि विच्छेद के द्वारा इनको आप क्या करेंगे, अलग करेंगे। संधि जब पढ़ेंगे उस समय ये शब्द काम आएंगे, आपको इन शब्दों पे गौर करना है, इनको याद करना है। ऐसे ही संधि भी मैं आपको बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक बेस के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर जब भी कोई सवाल अगर दिखेगा, दिखते के साथ तुरंत आपको उसका उत्तर देना है। मैं ऐसे आपको तैयार कर दूंगा, ऐसे महान योद्धा मैं आपको बनाने वाला हूं। बस केवल आप तो उज्जवल क्लासेस के चैनल से जुड़ना है,
सब्सक्राइब भी करना है, उसको लाइक भी करना है। क्लास यदि आपको मस्त लग रही है तो आपको कमेंट भी आपको करना है कि सर बहुत ही शानदार पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप ही हमारी वो औषधि है, आप ही हमारी वो संजीवनी बूटी है। आप जितना ज्यादा हमको सपोर्ट करेंगे, आपको उज्जवल क्लासेज उतना बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको देगा और आपकी तमाम जो भविष्य के अंदर जो समस्याएं जो है उनका समाधान करेंगे। प्रत्येक सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं और आपका हर क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिलेगा। तो यहां पर पहला उपसर्ग आप पढ़ा, बुरा हीन विपरीत के योग में आता है और इससे बनने वाले शब्द आपके दोस्तों ये रहेंगे। इसके अलावा यहां पर और भी यहां पर बात करूं मैं आपसे, नी उपसर्ग आया और नी उपसर्ग का प्रयोग है वह बिना और ये रहित के योग में आता है, बिना और रहित के योग में आता है। बनने वाले शब्द क्या क्या देखो यहां पर, बनने वाले शब्द है निदान, निकाय, निशार, निकम्मा किया। तो काम नहीं करता है ना उसको निकम्मा बोलते हैं, जो काम नहीं करता है ना, कामचोर होता है, उसे निकम्मा बोलते हैं दोस्तों। निहत्था, निबंध, निवेश, नियोग। अब दोस्तों बात करते हैं, एक टाइप तो आपके पास में ये आ गया साहब, ठीक है, जिसके अंदर नी उपसर्ग पाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको देखो वो भी तमाम शब्द बता रहा हूं। जैसे यहां पर शब्द रखा आपने न्याय रखा, जैसे आपने शब्द रखा यहां पर ये न्यून रख दिया यहां पर, ठीक है, जैसे आपने शब्द रखा यहां पर ये नग्र रख दिया आपने, तो ये संधि विच्छेद के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। ये ऐसे शब्दों के अंदर भी नी उपसर्ग पाया जाता है। निदान का मैं करूं यहां पर तो ये न्याय का, तो नी जमा में क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा इसका। तो और न्यून की बात करूं मैं आपसे तो नी धन में क्या हो जाएगा, ये ऊन हो जाएगा। नगर की तुमसे बात करूं मैं आपसे तो ये नीत और जमा में क्या हो जाएगा, ये अग्र हो जाएगा। तमाम जो शब्द हैं ये जन संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं ये, जन संधि के उदाहरण है। तो इसी तरह आपको पढ़ना है दोस्तों। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो डायग्राम ऐसे चलता रहेगा आपका। 3 नंबर पर वी उपसर्ग है। वी उपसर्ग दोस्तों किस शब्द में काम आता है, देखो वी उपसर्ग का प्रयोग है वो एक तो विभिन्न के योग में आता है और एक रहित के योग में आता है, एक यहां पर बिना के योग में आता है। वी का प्रयोग भिन्न, रहित और बिना और एक विशेष के योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतने यहां पर इतने अर्थों में काम आने वाला जो है ये उपसर्ग वी उपसर्ग है। विभिन्न के योग में, रहित के योग में, बिना के योग में और विशेष के अर्थ के योग में भी ये काम आने वाला है। इनसे बनने वाले जो तमाम जो शब्द होंगे वो क्या क्या होंगे दोस्तों, देखो यहां पर। जैसे वियोग, बनने वाला शब्द विमल, बनने वाला शब्द विवाह, बनने वाला शब्द है विधवा। बिल्कुल, धवा, धवा मीन्स पति होता है। धवा मीन्स क्या होता है, पति होता है। विधवा जो बिना पति के है, पति के रहित जो है, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान, इसके अलावा विदेश, इसके अलावा विकार, इसके अलावा विचार, इसके अलावा
विमान, इसके अलावा वितान। ऐसे शब्दों में तो आपको साफ तौर पे दिखेगा, ऐसे शब्दों में तो आपको साफ तौर पे दिखेगा। टाइप बताऊंगा आपको मैं, देखना। अब इसके अलावा दूसरा टाइप क्या चल रहा है देखो। अगर मान लो आपको यहां पर ये शब्द आया व्यापार, ये शब्द आया आपका व्याकरण, ये शब्द आया आपका व्यंजन, और ये दोस्तों मैंने रखा व्याधि रखा। टाइप याद करेंगे आप, बगैर टाइप के आपको याद नहीं होगा। मैं आपको टाइप याद करवा रहा हूं कि किस टाइप के शब्दों के अंदर वी उपसर्ग पाया जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर ऐसे अगर टाइप के शब्द या अगर आपसे या यू ये यही अगर आपको मिलता है, या के आगे आधा वे आ गया, या क्या था आधा वे, ये के अगर भी क्या है आधा वे, और ये यहाँ पर क्या है कि वे के भी आधा वे। यदि मान लो इस वे के आगे वाला जो वर्ण है, अगर वह यहाँ पर ये अगर या ये छोटा यू और ये बड़ा यू, और आपके ये ऐसी सिचुएशन के अंदर, या फिर मैं कहूं यो, या फिर मैं कहूं जाऊ, अगर ऐसी सिचुएशन अगर तुम्हारे सामने आ जाती है, आधा वाक्य के आगे वाले अक्षर अगर ऐसे होंगे, ठीक है, तो ऐसे तमाम शब्दों में एक ही उपसर्ग पाया जाएगा दोस्तों। और कौन सा? वो वी उपसर्ग पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? वी उपसर्ग पाया जाएगा। ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ा रहा हूं बिल्कुल मैं आपको, ठीक है। बनने वाले शब्द देखो, व्यापार की मैं तुमसे बात करूं तो व्यापार का संधि विच्छेद करूं यहां पर मैं, तो देखो वी धन में ये आ धन में क्या हो जाएगा? पार। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक ही शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग भी पाए जाते हैं। एक ही शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग भी पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। व्यापार में दो उपसर्ग आ गए, वी और आ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बात करूं मैं तुमसे व्याकरण की, तो यहां पर भी दो उपसर्ग है, वी धन में करण हो जाएगा। व्याकरण के अंदर व्यंजन की मैं आपसे बात करूं तो यहां पर वी धन में क्या हो जाएगा? ये अंजन हो जाएगा। और व्याधि की मैं आपसे बात करूं आपसे तो वी धन में क्या हो जाएगा? ये आदि हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है? वी उपसर्ग आया सबके अंदर, ठीक। अगर मान लो यहां पर शब्द रखता मैं व्युत्पन्नमति रख दिया था मैंने, तो इसके अंदर कितने उपसर्ग आए ये देखने की बात है, ठीक है। देखो यहां पर एक तो आया वी आया, दूसरा यहां पर क्या आ गया? ये उत आया, ठीक। उसके बाद में व्युत्पन्न मन्नमति उत, और प्लस में यहां पर ये शब्द पद और धर्म में क्या हो जाएगा? ये मति शब्द आ गया। तो यहां पर एक और दो शब्द आए, और ये पत या पद जो होता है, ठीक है, संस्कृत भाषा में, तो अब इसके अंदर तीन उपसर्ग आ गए। क्या है दोस्तों? तीन उपसर्ग आए। तो ऐसे शब्दों पे तो पकड़ रखनी पड़ेगी आपको। तो दो टाइप के शब्द तो हमारे पास भी ये हो गए। इसके अलावा भी मैं तुमसे यदि बात करूं, इसके अलावा तुमसे बात करूं, मान लो शब्द होता है यहां पर ये वैज्ञानिक, ठीक है। अब तुमसे पूछ लेता कि ऐसे शब्दों में मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है? अच्छा, कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पाए जाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो पाए जाते हैं तो कैसे पाए जाएंगे दोस्तों? देखो यहां पर इसके अंदर वी तो उपसर्ग है, जान मूल शब्द है, और यहां पर एक प्रत्यय पाया जाएगा। ये बन गया आपका वैज्ञानिक। प्रत्यय पढ़ा उस समय मैंने आपको बताया था ना कि एक प्रत्यय के योग में शब्द का प्रारंभिक अक्षर छोटी या बड़ी ई की स्वर मात्रा वाला हो तो ई और बड़ी ई और ए वो आई के अंदर बदल जाते हैं, तो मात्रा क्या रहेंगी दोस्तों? दो रहेंगी। तो ये देखिए आपके सामने वैज्ञानिक शब्द के अंदर भी क्या है? वी उपसर्ग है। इस टाइप के, इस शकल के अगर आपसे याद है तो भी, अगर मान लो शब्द होता मैं यहां पर वैवा
वे वैचारिक, अगर शब्द होता आपका वैचारिक, तो दोस्तों यहां पर क्या होता, तो भी आपका क्या होता, यहां पर ये वी उपसर्ग होता, चार मूल शब्द होता, और यहां पर ये इक क्या हो जाता, प्रत्यय हो जाता। तो ऐसे तीन टाइप के शब्द, यानी कि मैंने आपको यहां पर एक टाइप का तो ये करवाया, दूसरा टाइप का ये हो गया, और तीसरा टाइप का ये करवाया। तीन प्रकार के शब्दों में इनकी शक्ल देख लेना आप। अगर इस टाइप के वाक्य के अंदर डबल मात्रा और वाक्य के अंदर डबल मात्रा, लास्ट में एक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो 100% वहां पर एक ही उपसर्ग पाया जाएगा। कौन सा? बी उपसर्ग पाया जाएगा। आराम से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, अगले यदि उपसर्ग की बात करूं मैं आपसे, 4 नंबर पे है सु उपसर्ग है। किस अर्थ में आता है? देखो, सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छा के योग में करना है। सु उपसर्ग का प्रयोग सरलता के योग में भी दोस्तों किया जाता है। इनसे बनने वाले जो शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे विद्यार्थियों, उन पे बात करते हैं। देखो, जैसी बात है सुयोग, सुअवसर, सुकाम, सुविचार, सुस्पष्ट, और सुगम हो गया। ऐसे शब्दों में तो सु आपको साफ तौर पे दिखेगा, ये तो बड़ा आसान तरीका है आपको पहचानने का। लेकिन ये टाइप पे कौन जाएगा, आपको मैं टाइप वही बात कर रहा हूं आपसे। ये नंबर 1 टाइप था। दूसरे टाइप की मैं आपको बात करूंगी, सु उपसर्ग और किन किन शब्दों में पाया जाता है। देखो, यहां पर अगर आपसे पूछता है ये स्वच्छ शब्द का, यदि आपसे ये पूछे, आपसे ये स्वागत में आया। देखो, अगर आपसे ये पूछे, ये देखो स्वल्प के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये चीजें अपने को याद करनी है कि इस टाइप का कोई शब्द आपके पास में मिल जाता है तो अपने को एक ही उपसर्ग मानना है। कौन सा मानना है दोस्तों? देखो, स्वच्छ की बात करूं मैं आपसे, तो यहां पर ये सुधन में क्या हो जाएगा, ये अच हो जाएगा। स्वागत का पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, सुधन में ये आधन में क्या, सुधन में क्या हो जाएगा, ये आगत आ जाएगा। और स्वल्प की बात करें तुमसे, तो ये क्या हो जाएगा, सुधन में ये अल्प शब्द हो जाएगा। तो यहां पर ये टाइप नंबर 2, अगर इस तरह की शकल वाले, इस तरह की अगर बनावट और रचना संरचना वाले शब्द यदि तुम्हारे दिखाई देते हैं, तो ऐसे शब्दों में अपने को याद रखना। लेकिन यहां पर बहुत ही क्रिटिकल मामला है, ध्यान देने की बात है, जरूर यहां पर ध्यान देंगे आप। अगर मान लो तुमसे सवाल पूछा कि बताओ ये स्वेच्छा में कौन सा उपसर्ग आएगा, आपसे सवाल पूछ लेता बताओ यहां पर ये स्वैच्छिक में कौन सा उपसर्ग आएगा, आपसे पूछ लेता सवाल ये कि बताओ स्वजन में कौन सा उपसर्ग आएगा, यहां पर आपसे पूछ लेता बताओ ये स्वराज में कौन सा उपसर्ग आने वाला है। ये तमाम बातें भी अपने को याद रखनी है, क्योंकि ऐसी शकल वाले शब्द तुम्हें याद तो हो गए, लेकिन ऐसे शब्दों में केवल एक ही उपसर्ग दोस्तों पाया जाएगा। और वो कौन सा पाया जाता है? इन सारे शब्दों में एक ही उपसर्ग है। कौन सा है दोस्तों? ये स्व है। ये उपसर्ग यहां पर है सबके अंदर। कैसे इनका संधि विच्छेद करेंगे, तो बात करूं मैं आपसे, तो ये तो स्वधन में क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, गुण संधि का एग्जाम्पल है। स्वैच्छिक की बात करूं मैं आपसे, तो ये स्वधन में क्या हो जाएगा, ये ऐच्छिक हो जाएगा। और बात करूं मैं आपसे स्वजन की, तो बिल्कुल ये तो अलग ही है, स्वधन में जन है। और स्वराज की बात करूं मैं आपसे, तो स्वधन में क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो इसके अंदर तो स्व उपसर्ग आया है, शू नहीं आया। ऐसे शब्दों पे अगर तुम गौर करोगे तो
ये तुम्हें ध्यान देने की बात है। ये तमाम जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूं ये जन संधि का है। स्वच्छ, स्वागत और स्वल्प जो है ये जन संधि में आता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 टाइप की मैं आपसे बात करूं, टाइप नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सौजन्य और ये सौभाग्य है। यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं, ठीक, तो इसी प्रकार से तो आपको ध्यान देना, ऐसे शब्दों के अंदर भी आपको